चला जाएगा ठीक। वहाँ देखिए आगे भी अच्छा मिडिल वाला इसमें कौन सा भारी लग रहा है खींचने पे? एक एक करके सब खींचो, खींचो। वो वाला उन सबसे हल्का है। तीनों खींचे, कौन हल्का लगा? ये हाँ वो इसलिए लगा ना, उसमें 3-3 पुल्ली लगा, गोल वाला जो लगा हुआ है ना पुल्ली है, 3-3 है। चला सिंपल मशीन है। कोई भी सामान को तुमको हाथ में उठा के ले जाओगे क्या होगा? भारी लगेगा ना। इस तरह से इंक्लाइन प्लेन लगा दोगे, लुढ़का कर ले जाओगे ऊपर तो आसानी से ऊपर चला जाता है ना सामान। वो उस चीज़ को दर्शा रहा है ये वाला ना खेती में काम आता है। इसमें पुआल अलग, अनाज अलग। देख रहे हो, मशीन को चला के दिखाओ, चला के दिखाओ। हाँ उसी घुमाओ, पूरा घुमाओ जोर से। हाँ देखो काम कर रहा है ना। आगे गाड़ी के आगे देखो, चक्का घूम रहा है गाड़ी के आगे, उसी से कटता है। अब ये वाला चला चला, फिर से चला। देखो यहाँ पर ये लीवर है ना, ठीक है। लीवर कैसे काम करता है? क्या चीज़? 3 चीज़ रहता है इसमें। क्या क्या मालूम है? ये देखो, पहले तो यहाँ देख लो, एक इसको दबा के देखे, दूसरा यहाँ से उठा के देखोगे और तीसरा यहाँ से उठा के देखोगे इसको, है ना। ये तो तीनों उठा के देखोगे ना तो सबसे आसान इसको उठाना लगेगा, लोड को। ये लोड हो गया, ठीक। ये फलक्रम हो गया। ये क्या है? फोर्स, बल लगा रहे हैं यहाँ से। हाँ देखो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ से उठा रहे हैं, ये देख रहे हो, यहाँ से उठा रहे हैं। और यहाँ पर क्या है? वजन है, यहाँ फलक्रम है। फिर इसमें देखोगे तो यहाँ से उठा रहे हैं, वजन यहाँ है, फलक्रम यहाँ है। तो देखो लोड जितना दूर तुम्हारे फोर्स से दूर रहेगा ना, या हाथ से, यहाँ देखो लोड कहाँ है? यहाँ है, लोड यहाँ है, और लोड इसके बाद यहाँ है, सबसे दूर यहाँ है, और फलक्रम बीच में है, तो यहाँ सबसे कम लोड रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक सिरे पे तुम्हारा फोर्स होना चाहिए, दूसरे सिरे पे लोड, और बीच में फलक्रम। वो उसमें आसान होता है सामान को उठाना, है ना। तुम लोग करके देखो, पता चल जाएगा। हाँ कौन आसान लगा? हाँ तो घर में भी हम लोग कोई काम करते हैं तो इसी का इस्तेमाल करते हैं। पहिया और धुरा, व्हील एंड एक्सल, 7th क्लास में है शायद, 7th या 6th में है। ये किस तरह से काम करता है? देखो यहाँ पर ना ये वज़न लटका हुआ है। इस वज़न को अगर सीधा हाथ से उठाओगे तो बहुत भारी लगेगा, मगर ये जो है ना, यहाँ पर इसको घुमा दोगे ना, देखो धागा जो है इस तरह से लपेट करके वज़न को ऊपर उठा रहा है, ये देखो। फिर छोड़ दे रहे, फिर से देखना, देखो यहाँ से इसे, इसी वज़न को उठाना कितना आसान हो गया ना। तो पुल्ली जैसे वहाँ काम कर रहा था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ ये भी काम कर रहा है। उठा के देखो, आसान लग रहा है उठाना। तो कुएं में देखो, ये व्यक्ति कुएं से पानी निकाल रहा है, देख रहे हो, बाल्टी से। कितना आसान हो गया, पुल्ली से भी ज़्यादा आसान हो गया। अब यहाँ देखो, ये सब किस काम आता है? घर में नट हो गया, कहीं स्क्रू लगाना हो कुछ, तो ये सब काम आता है ना। देखो वही सब है। आगे देखो, इसको क्या बोलोगे? स्क्रू जैक। किस काम आता है? पीछे देखो फोटो, यहाँ देखो, इस जगह देखो, इस जगह देखो। गाड़ी खराब हो गया है ना, खराब यानी कि उसका कुछ भी पार्ट पुर्जा खराब हुआ या टायर पंक्चर हो गया, उसमें काम आएगा। जैसे कि समझ लो, इससे देखो, ये गाड़ी हो गया हमारा, ये गाड़ी है ना, इसका टायर मान लो पंक्चर हो गया, तो टायर कैसे निकालोगे? तो ये स्क्रू जैक जो है ना, ये वाला, ये स्क्रू जैक यहाँ नीचे लगा दोगे इस जगह पर, है ना। ये गाड़ी जो है ऊपर उठ जाएगा, तो नीचे टायर और ज़मीन में क्या हो जाएगा? गैप हो जाएगा, टायर को आसानी से निकाल सकते हो। तो ये ना टायर बाहर निकालने के काम आ जाता है गाड़ी को उठाने के बाद। तो यहाँ देखो, इसको जो है इस तरह से घुमाओगे तो यहाँ तुम लोग ध्यान देना, इस जगह पर
इस जगह पर ध्यान देना। यहाँ क्या होगा, ऊपर उठ रहा होगा, ऊपर ये वजन है, गोल वाला क्या है, वजन। यहाँ देखना, ये नीचे जा रहा है नीचे। इसको घुमा रहे हैं तो देखो, ये देखो घुमा रहे हैं तब ऊपर जा रहा है। हाँ देखो जा रहा है ऊपर। अब इसी को नीचे करेंगे तो फिर नीचे आ जाएगा। तो कितना भी भारी भरकम गाड़ी रहे, हाथ से तो नहीं उठाओगे। ये सिंपल मशीन हो गया, इसी का इस्तेमाल करके तुम गाड़ी को उठा सकते हो। देखो पहले क्या था, बैलगाड़ी से लोग जाता था ना। अब हम लोग किसे जाते हैं, कार, बाइक। तो उसमें देखो ये जो है ना, ये इंजन लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इंजन के अंदर क्या क्या रहता है, पिस्टन वगैरह, ये सारा इसमें दिख रहा है। बटन दबाओ यहाँ से, देखो अब चल रहा है। देखो इंजन के अंदर कुछ इसी तरह से चलता है। अंदर पेट्रोल डीजल जो भी है स्पार्क होगा और जलेगा। जलने से क्या होगा, गाड़ी को ऊर्जा मिलेगा और गाड़ी चलेगा। तो देखो बाइक KTM चल रहा है, कार चल रहा है, इसी इंजन के वजह से चलता है। यहाँ देख रहे हो, ये पूरा यहाँ चित्र बना हुआ है। 4 स्टेज में काम करता है, इंडक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ठीक है। और यहाँ देखो एक चीज़ और है, चापाकल में हम लोग ये जो है ना, ये सिंपल मशीन लगा रहता है। ये वाला जो सिंपल मशीन है यही चापाकल में लगा रहता है, इस चापाकल में। यहाँ देखो इस तरह से गोल गोल घुमा रहे हैं। तो ये जो है, ये भी गोल गोल घूमना चाहिए ना, मगर ये सीधा घूमता है। देख रहे हो, सीधा ऐसे है। यहाँ पर देखो चापाकल में भी उसी तरह है ना, स्लाइडर क्रैंक यंत्र। चलो फिर यहाँ देखो, ये डंपर ट्रक है। इसका क्या काम है डंपर का, यहाँ देखो बटन दबा रहे, देखो बटन दबाए तो क्या हुआ, फिर से दबाओ, इतना भारी भरकम कोयला नीचे गिर जाएगा, है ना। तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, देखो हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पे काम करता है। ये देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, तो यहाँ सारा चीज़ डिटेल दिया हुआ है किस प्रिंसिपल पे काम करता है ना। तो यहाँ देखना, एक तरफ देखो, इधर देखो, एक तरफ ना ओरिजिनल फोर्स दिया हुआ है, इधर तुम दबाओगे और उतना भारी भरकम गाड़ी जो है इस तरफ देखो उठ रहा है। तो तुम लोग देखते हो कि सिर्फ यहाँ हम बटन दबा रहे हैं और इतना भारी कोयला गिर जा रहा है, गिर रहा है ना। तो कितना काम आसान हो गया। तो इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। एक जगह थोड़ा सा बटन दबाओ, भारी भरकम सामान को उठा के कहीं भी गिरा दो। ये देखो, ये क्या है, सोलर सेल है ना। क्या है, सोलर प्लेट यहाँ दिख रहा है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसने बताया था इसके बारे में, आइंस्टाइन ने बताया था, है ना। तो ये देखो होता क्या है कि सूरज का रोशनी पड़ेगा सोलर प्लेट पे, सोलर प्लेट उसको बिजली में बदल देगा। यहाँ देखो हमारे पास एक बटन है, ये बटन दबाएंगे ना तो यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब सूरज का काम करेगा और यहाँ से रोशनी इस सोलर प्लेट पे पड़ेगा और ये हमारा काम यहाँ होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ देखो बटन दबा रहे हैं, ये दबाए, अभी लाइट नहीं जल रहा है। रुको, ये देखो लाइट जलाया, लाइट जला तो यहाँ सोलर प्लेट है, इस पे रोशनी पड़ेगा और ये देखो हिल रहा है। ये पूरा इस रोशनी जो है ना सूरज का, इससे यहाँ आ रहा है और इससे यहाँ बिजली में बदल रहा है। ये स्मार्टफोन है ना। स्मार्टफोन के बारे में सारा चीज़ यहाँ बताया हुआ है। ये देखो स्मार्टफोन का कैसे कैसे विकास हुआ, कब स्मार्टफोन पहले आया, मोबाइल कब इस्तेमाल हुआ, ये सारा जो है यहाँ पर दिया हुआ है। कब आया, पहले 1973 में मोबाइल से पहले बात हुआ और 1993 में पहला स्मार्टफोन आया था। देखो ठीक है। उसके बाद देखो स्मार्टफोन में ना क्या क्या केमिकल इस्तेमाल होता है वो सारा यहाँ दिया हुआ है। अल्कली, अल्कलाइन, ट्रांजिशन मेटल, ग्रुप 13, 14, 15, 16, हेलोजन, लैंथेनाइड, ये सारा यहाँ दिया हुआ है।
इधर देखो, तो ये देखो, ये मशीन जो है ना, यहाँ पर ये बार कोड को दर्शा रहा है और QR कोड को दर्शा रहा है, और किस तरह से काम कर रहा है ये भी बता रहा है ना। अब देखो यहाँ बता दे रहे हैं, देखो यहाँ पर ना ये बार कोड, ये QR कोड है, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसको अगर हम हिलाते हैं इस तरह से, तो यहाँ स्क्रीन पर देखो ये QR कोड आया, तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे आ गया। अब QR कोड चेंज कर दे रहे हैं, देखो अब कुछ और आया, फिर QR कोड चेंज करोगे तब भगवान बुद्ध के बारे में बिहार पे पूरा आ गया। तो हर एक QR कोड में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है कि नहीं। इसी QR कोड को देखते होगे, स्कैन करके हम लोग क्या करते हैं, पेटीएम करते हैं ना, वही चीज़ है। देखो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है, घर में शादी ब्याह होता है तो क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक जनरेटर लगाते हैं ना। ये देखो यही घूमता है, ढ ढ ढ ढ ढ घूमता है ना। तो घूमने से देखो, यहाँ देखो इसको घुमा रहे हैं, यहाँ देखो मिली एम्पियर में यहाँ कांटा फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी करंट तैयार कर रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी है, ये भी है ना, ये देखो है ना। आ जाओ, इधर भी उसी टाइप का है, ये इलेक्ट्रिक मोटर है। वो क्या था, इलेक्ट्रिक जनरेटर था, वहाँ पर बिजली बनेगा, और यहाँ पर क्या है, बिजली का इस्तेमाल करके कोई उपकरण चलेगा। जैसे मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, तो मिक्सर ग्राइंडर का बटन ऑन करते हो तो क्या होता है, चलता है ना, तो बिजली के वजह से वो कब चलता है। उसी तरह से यहाँ बिजली इसको दिया गया, ये मोटर चलेगा, ठीक है। यहाँ देखो बटन ऑन करो, देखो ऑन किए, अभी चल नहीं रहा है मगर ये मोटर चलेगा, है ना। देखो यहाँ वर्किंग ऑफ मोटर बताया हुआ है, क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, है ना। ये जगह एनर्जी सेविंग एंड एनर्जी कंजर्वेशन दिया हुआ है। तभी तुम लोग कौन कौन सा बल्ब इस्तेमाल करते हो, LED। पहले क्या इस्तेमाल होता था, CFL और पीला वाला बैट होता था, है ना। तो कौन ज़्यादा एनर्जी बचाता है, 60 वाला कि 18 की 14, बताओ। देखो है ना, दबाओ बटन दबाओ, यहाँ बटन दबाए तो क्या ये सब आया, हाँ ये देखो, ठीक है, ये सारा है यहाँ पर है। चलो ट्रांसफार्मर है ना, यहाँ बटन ऑन करो, हाँ ऑन करोगे तो दबा कर रखो। देखो यहाँ से बिजली 12 किलोवाट से 400 में बदल गया, फिर घर में ये जाएगा 13 किलोवोल्ट से 240 वोल्ट हमारे घर में जाता है ना। यहाँ देखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहाँ भी स्टेप डाउन है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन है, यहाँ स्टेप अप है। 12 किलोवोल्ट से 400 कितना बढ़ गया, और फिर इसको घटा के 240 किया जाता है यहाँ। चलो ठीक, कैसे काम करता है समय बताता है। इसके अंदर मशीन के अंदर देखो क्या क्या चीज़ रहता है, ये सारा चीज़ है ना। मैडम को बोल दीजिएगा कहाँ से आप आए हैं, कितना लड़का लेके, वहाँ डिटेल लिखवा देखो मशीन सब कैसे काम करता है, दांत बना हुआ है ना इसमें, इसे घुमा के दिखाओ। हाँ देखो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, घूम रहा है ना। देखो ये एयरपोर्ट पे जाओगे तो सामान इसी पे रख के चेक होता है। हाँ घुमाओ, देखो सब सूटकेस रखा हुआ है। वैसे यहाँ देखो फैक्ट्री वगैरह में इस पर सामान रखता है, आगे बढ़ता जाता है। यहाँ देखो रोलर कन्वेयर यही है। क्लास चल रहा है।
देखो वहाँ से देखो एगो गेट दिख रहा है, यहाँ देखो, यहाँ से देखो एगो स्कूल दिख रहा है नीचे, और ये 9-10, लाल वाला को ये 9-10 नहीं है, ये 11